नमस्कार। आज मैं बिज़नेस का आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपका पुराना बिज़नेस है, आपका बहुत पुराना बिज़नेस है, लेकिन आपको एक तरीका बताने वाला हूं कि आप आसानी से उस बिज़नेस को अलग तरीके से सोच के बहुत अलग कर सकते। तरीके पुराने होते हैं, मोस्टली तरीके पुराने होते हैं, लेकिन आपको उन पुराने तरीकों में कुछ नया तड़का डाल के अच्छा पैसा पैदा किया जा सकता है, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। आज मैं वो बताऊँ तो कैसे पैसा पैदा किया जा सकता है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक दो दोस्त हैं, एक कहानी के रूप में पहले मैं समझाता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा, सरल तरीके से समझ में आएगा। दोनों ही खड़खड़ा चलाते हैं। खड़खड़ा का मतलब होता है तांगा चलाते हैं, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, जो भी करते हैं, दोनों साथ में हैं, दोनों मेहनत करते हैं, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, राम और श्याम। एक का दोस्त का नाम राम है, एक दोस्त का नाम श्याम है। राम अपनी घोड़ा गाड़ी चलाता है, मेहनत करता है, होलसेल मार्केट में सामान लाता है और ले जाता है। श्याम भी ऐसे ही बहुत मेहनत करता है, वो भी होलसेल मार्केट में सामान लाता है, ले जाता है। शाम तक बहुत कम पैसे आते हैं, उसमें भी घोड़े को दाना देना पड़ता है, दोनों ही को देना पड़ता है। दोनों ही की हालत बहुत ख़राब, बहुत स्थितियाँ खराब, पैसे नहीं, सब दिक्कतें बहुत, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक एक व्यक्ति मिलता है बिजनेस आइडिया बताने वाला, जैसे मान लो मैं ही मिल जाता हूँ जैसे आपको। राम ने कहा, श्याम भी मिला, लेकिन राम ने बात नहीं मानी, राम अपने तरीके से लगा रहा। श्याम ने बोला, बताइए सर कैसे क्या करना है। मुझे लगा कि यार कुछ तो हो सकता है। मैंने भी तुरंत नहीं विचार आया, कि ऐसा नहीं कि तुरंत विचार आ गया। मैंने सोचा यार इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सोचते 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 मेरे दिमाग में एक टेक्निक आई। मुंबई के थे दोनों, मुंबई में ही काम करते थे, मुंबई में बहुत मेहनत करते थे। तो मैंने श्याम से बोला, यार ऐसा करो यार, तुम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा डेकोरेट करो, ये जो गंदी संदी है ना, पहले तो एकदम साफ़ करो। उसने मेरी बात मानी, उसने एकदम चमाचम किया, गाड़ी को साफ़ किया, घोड़ी को रोज़ नहलाता भी था। क्योंकि क्या होता है ना, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं उनको अपने पशु से प्यार होता है, क्योंकि वही तो उसकी रोजी का साधन है। अगर वो बीमार हो गया तो उनकी तो रोजी बंद हो जाएगी। वो उनको बहुत तगड़े से नहलाता धुलाता था ही। वो घोड़ी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, पर थोड़ा सा क्योंकि मटेरियल लादने वाला होता था, तो ट्रॉली जो उसकी थी, जिसको हम घोड़ा गाड़ी के पीछे का साइड बोलते हैं, वो थोड़ा सा खराब था। तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा अपडेट कर दो इसको, थोड़ा सा सुंदर कर दो। उसने थोड़ा सा सुंदर कर दिया। फिर उसको बहुत सुंदर तरीके से आर्टिफिशियल फूलों से और बैलून से वगैरह वगैरह से सजाया। श्याम सोच रहा था, यार ये क्या हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे तो आज तो मेरी दिहाड़ी भी चली गई, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या नहीं करूँगा, सारी बात। उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ से जो होटल ताज है ना, उसके सामने से तांगे चलते हैं, और बहुत ही सुंदर सजे हुए तांगे चलते हैं, इसमें घोड़ा गाड़ी लगी होती है। और उसने उस अपना जो वहाँ मेहनत कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा कर रहा था, यहाँ पे आता है और वो आधा किलोमीटर के 50 रुपये लेता है। 50 रुपये आधा किलोमीटर के। मैंने कहा मतलब एक काल्पनिक कहानी है, ऐसा नहीं कि आप सोचना कि मैं ही बहुत बड़ा दिमागी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोला, भाई 50 रुपये लेना, यहाँ से वहाँ तक लोग आपकी घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे, सेल्फी लेंगे, ये सब कुछ करेंगे, और आप अपने कपड़े अच्छे पहनना, ऐसा नहीं कि गंदे सने। गंदा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। उसने अपने एकदम बढ़िया साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बैठा, चलाया। शाम को इतनी कमाई हो गई जितनी वो पूरे महीने में कमाई करता था। पूरे महीने में जितनी कमाई करता था, राम और श्याम में इतना अंतर आ गया कि जितना वो पूरे महीने में कमाई करता है, उतना वो एक दिन में कमाई करने लगा। इसमें अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें और उसमें अंतर कहाँ आया? क्या ऐसा हो गया कि राम वहीं रह गया और श्याम बहुत आगे निकल गया? क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा परिवर्तन आया कि वो एकदम चेंज हो गया और वो वहाँ के वहाँ रह गया? एक्चुअल में परिवर्तन ये आया कि वो अपडेट नहीं हुआ। उसने अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं किया, और इसने अपने आप को समय के साथ चेंज कर लिया, अपडेट हो गया, नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाने लगा। तो ये चीज़ जो होती है, ये आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घोड़ा गाड़ी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपने बिजनेस के साथ रिलेट करो यार, कि अब मॉडर्न तरीके से कैसे किया जा सकता है। और एक बार आप मॉडर्न तरीके से करने लगे ना, 30 नहीं 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
आप सोचो ना, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे नोकिया का हो गया, कोडेक का हो गया, कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने को समय के साथ बदला नहीं, समय के साथ आगे नहीं आए, खत्म हो गए ना। देखिए वक्त बहुत क्रूर होता है, वो ये नहीं देखता कि आप प्राचीन समय में या पुराने ज़माने में या पहले कितने स्ट्रांग थे, कुछ नहीं देखता। वो देखता है कि आज के समय में अभी आप कितने स्ट्रांग हो। जो अभी स्ट्रांग है वही सरवाइव करता है, चाहे वो स्पीसीज हो, चाहे वो जातियां हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जो आज के समय में आज की तरीके से जी रहा है ना, वही आगे भविष्य लिखेगा, वही आगे जाएगा, वही आगे कहानी लिखेगा। तो आपका बिजनेस अगर पुराना है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि यार बहुत दिनों से सेम चल रहा है, ग्रोथ की जगह डाउनफॉल में जा रहा है, तो आप हमेशा याद रखना, दिमाग लगाने का ज़रूरत है, दिमाग लगाने का वक्त आ चुका है। आपको अपने बिजनेस में कुछ ऐसा सोचना है कि जो नए ज़माने के साथ आपका बिजनेस चल सके। जैसे मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, चल रही है, धीरे धीरे चलने लगी है, तो आपको ऑनलाइन आ जाना चाहिए, 100% ऑनलाइन आ जाना, तड़पना चाहिए उसके लिए कि यार ऑनलाइन कैसे आए। ऐसे नहीं कि कोई भी बन जाए, अरे भाई ऑनलाइन आने के लिए अच्छा ये अमेज़ॉन पे डालना पड़ेगा, अच्छा कैसे डालना पड़ेगा। जो वक्त आपका खाली मिल रहा है ना, उस पर ये सोचो, इस पे वर्क करो। और यूट्यूब एक ऐसा साधन है जिसे आप देख रहे हो, ऐसा साधन है कि हर समस्या का समाधान है। यू आर ऑनलाइन कैसे डालेंगे, अर्थ आ रहा है। ऑनलाइन कैसे बिजनेस करेंगे, सामने आ रहा है। सिखाने वाले आ रहे हैं, बहुत हैं, फ्री में सिखाने वाले बहुत हैं। थोड़ा खोजोगे सब फ्री में मिल जाएगा, A to Z फ्री में मिल जाएगा। तो भाई साहब ये समझ लो कि आपको अपने आप को अपडेट करना है, आपको अपने आप को समय के साथ चलाना है, आपको अपने आप को समय के साथ दौड़ाना है। अगर दौड़ा गए तो बहुत आगे चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और नहीं तो राम की तरह परेशान हो जाओगे, बहुत मेहनत करोगे फिर भी आउटपुट नहीं पड़ेगा। श्याम ने बोझा ढूंढना बंद कर दिया। पहले राम और श्याम दोनों पेट पे सामान लाते थे अपने खड़खड़े में, अपनी घोड़ा गाड़ी में, और फिर वहां से उतारते भी थे, और तब जाके उनको इतना पैसा मिलता था जितना कि अब उन्हें एक दिन में मिल रहा है, जितना उन्हें 30 दिन में मिलता था। अब ना तो उन्हें गाड़ी में बोझा चढ़ाना है, ना गाड़ी से बोझा उतारना है, कुछ नहीं करना है। बस उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को विचार किया, किसी अनुभवी व्यक्ति के चीज़ें सुनी कि कैसे कर सकते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति ने उसको समझाया। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, मैं जैसे मान लो मैं हूँ और आपके हर बिजनेस को समझा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, क्लिक हो गया, कुछ नया आ गया तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हो और आप अपने बिजनेस को अच्छे से अपग्रेड कर सकते हो। हाँ, सलाह हो सकती है, कोई अच्छी सलाह हो सकती है कि एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी अच्छी सलाहें होती हैं, वो अच्छे से समझ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा होता है। बस इतना ही कहना था। आप भी अपने बिजनेस को अपडेट करो, आगे बढ़ो। मेरा यही कोशिश है कि मेरा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 हो। उसके लिए वो कैसे क्या है, अगर हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, हर व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये श्योर है कि भारत देश की भी आय, भारत देश की भी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होगी। नहीं कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।